हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको कटोरी ब्लाउज़ की पेपर कटिंग बताने वाली हूँ। ये बहुत ही इजी स्टेप में मैं बताऊँगी। आप पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए। और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप 36 के अलावा और भी जो भी चेस्ट होते हैं उसके जो कटिंग है वो आप कैसे कर सकते हैं, तो मैं उसे भी थोड़े बहुत बताने की कोशिश करूंगी। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा और इस वीडियो को समझिए कि मैं क्या आपको समझाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे लेंथ ले लिया था 13.5 इंच में 13.5 इंच, और यहाँ अब मैंने आर्म होल भी 5.5 ले रही हूँ। आप देख सकते हैं शोल्डर भी मैंने 5.5 ही लिया है। तो अब मैं 5.5 पे दोनों की मार्किंग कर देती हूँ। और यहाँ पे हमारी जो चेस्ट है वो 36 इंच है, तो मैं यहाँ पे 9 इंच पे इसकी मार्किंग करूँगी। उसका 1/4 लेना है और 1.5 इंच की मार्जिन ले लेनी है हमें। तो देख सकते हैं 1.5 इंच की मार्जिन ले लीजिए। एक साथ ही दोनों बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड में पेपर लिए हुए हैं। और अब मैं नीचे में हमें वेस्ट की लेनी है, तो वेस्ट हमारी 32 है, तो 32 का हमें 1/4 लेना है 8 इंच, और 8 इंच पे हमें 1 इंच ऐड कर देनी है टक्स के लिए। तो मैं यहाँ 9 इंच पे मार्क करूँगी, देख सकते हैं आप। और 9 इंच पे मैंने किया है, तो इसलिए इसकी ऊपर से नीचे सीधी लाइन है, क्योंकि ऊपर चेस्ट है 9 इंच और नीचे टक्स के लिए हमने लिया है। तो 8 में हमने 1 इंच डाले हैं, तो 9 इंच हो गई है। बाकी हमारी मार्जिन हो गई। अब हमें आर्म होल की गोलाई तो फ्रंट और बैक की देनी है। तो मैं यहाँ पे बैक को मैं 1.5 इंच पे दूंगी और फ्रंट को मैं 1 इंच पे दूंगी। तो 1 इंच पे ही, 1 या 1.25 इंच पे ही आप फ्रंट वाले को दें, और उसे थोड़ा अंदर लेते हुए हमें इसे उसकी लाइनिंग खींचनी है। अब नेक विड्थ मैंने 2.5 इंच ली है, तो नेक विड्थ हमें 2.5 इंच ही लेनी है, क्योंकि जो बैक पार्ट है अगर वो खुलेगा तो ज़्यादा, अगर आप 8 इंच से ज़्यादा खोलेंगे तो आप 2.5 इंच से ज़्यादा कभी भी नेक की विड्थ नहीं लें। लेकिन जब पीछे से बंद होती है तो उसके शोल्डर के माप अलग हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5.5 इंच की जो आगे के गले हैं उसकी मार्किंग की है। तो करके इसे मैं एक शेप दे देती हूँ, राउंड शेप। अब नीचे में पहले हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। तो बेल्ट यहाँ पे मैं 2 इंच की लूँगी, दोनों तरफ से मैं 2-2 इंच पे मार्क कर लेती हूँ। पहले आप एक बराबर 2-2 इंच की मार्किंग दोनों तरफ कर लें। अब मैं इधर से फ्रंट साइज जो है वहाँ पे मैं 1/2 इंच ऊपर लूँगी, और एक कर्व देते हुए हमें एक लाइन लेनी होती है। तो 1/2 इंच की मैंने ले ली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और हमें यहाँ पे कर्व लेते हुए इसे दोनों लाइन को जॉइंट कर देनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से करके बेल्ट की जो भी है उसे हमें कर्व में ही लेनी है, जिससे कि इसकी शेप बहुत अच्छी आती है। और जब कपड़े पे कटिंग करेंगे तो भी इसकी बेल्ट कर्व में ही हमें कटिंग करनी है। और अब हमें यहाँ पे जो कटोरी की माप लेनी है, तो यहाँ पे ये 36 चेस्ट है, तो इसके लिए हमें 5 इंच की कटोरी यहाँ पे हमें लेनी होती है, 5 इंच में मार्क करनी होती है। तो अलग अलग चेस्ट के लिए अलग अलग होती है, लेकिन 36 और 38 में हम यहाँ पे 5 इंच में ही लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कटोरी जो है वो मीडियम बनानी है। और ऊपर से 1 इंच लेंगे। तो मैं यहाँ ऊपर गले के साइड से 1 इंच मैंने लिया है, इधर से मैं 2 इंच पर ले रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच पे ले लिया है। ये जो कटोरी हम बनानी है ये मीडियम साइज़ की होगी। तो इसमें मीडियम साइज़ की कटोरी, अगर आपको कटोरी थोड़ी बड़ी करनी है तो फिर आप यहाँ पे 5.25 इंच नीचे से आप कटोरी की साइज़ जो हमने 5 ली है वहाँ पे आप 5.25 कर दें। तो इस तरह से हो गई। ये बिगनर्स के लिए है, बहुत ही हेल्पफुल होगी उनके लिए, क्योंकि उन्हें अगर जिन्हें नहीं आती है, सीख रहे हैं, तो ये उनके लिए है कि हमने यहाँ पे बहुत ही इजी स्टेप में बताया है। तो इस तरह से हमने कटोरी की मार्किंग कर दी है। आर्म होल की तरफ से हमने 2 इंच लिया था, नेक की तरफ से 1 इंच, और नीचे से हमने कटोरी की माप 5 इंच पे ली थी। तो अब पहले आर्म होल की, बैक आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं, और फ्रंट की हम बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पे बैक की मैं कर देती हूँ पहले, और यहाँ पे हमें शोल्डर पे 1/2 इंच डाउन कर देना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे 1/2 इंच डाउन करके, 1/2 इंच यहाँ पे हमें डाउन करनी है, जिससे कि जो शोल्डर गिरने की जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। उसमें भी बहुत लोगों को इतने करने के बाद भी शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम रहती ही है, तो उसके लिए उसकी मेजरमेंट अलग होती है।
तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आप ये जो नॉर्मली जो कटिंग होती है वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट को पहले अलग कर लिया है, बैक और फ्रंट को। तो बैक पार्ट पहले हम बैक पार्ट को देख लेते हैं। तो बैक पार्ट में हमें जो टक्स नीचे लगाने हैं और गले की जो लेंथ लेनी है तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो पहले हम जो नेक की हमने विड्थ ली थी 2.5 इंच ली थी, 2.5 इंच। तो यहाँ भी हमें 2.5 इंच पे ही लेनी है। तो देख सकते 2.5 है, 2.5 पे हमें यहाँ भी ले लेनी है, मार्क कर देनी है। और लेंथ यहाँ पे आप जो लेना चाहें वो आप ले लीजिए। मैंने यहाँ पे 8 इंच 9 इंच जो भी है मैंने भी ले लिया है। और हमें यहाँ पे एक मैं शेप देकर आपको दिखा देती हूँ कि ऐसे आप शेप ले लें। तो पीछे से हमारी चूँकि 9 इंच पे खुलेगी मेरी जो पीछे की गले हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नेक की जो विड्थ है वो 2.5 इंच पे ही ली है। और अगर नेक की विड्थ और डीप करनी है तो फिर हमें नेक की विड्थ को और कम करनी होगी। लेंथ को बढ़ानी है तो विड्थ को कम करनी है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मैंने टक्स 4 इंच पे हमें लेनी है और 4 इंच की टक्स भी लेनी है। इधर से 4 इंच और यहाँ से हमें 4 इंच पे लेंथ भी इसकी 4 इंच की ही रखनी है। और 1 इंच के नीचे टक्स हाफ इंच की मार्जिन देंगे हम दोनों तरफ से। और 1 इंच की ये टक्स होगी हमारी नीचे से जो हम टक्स लेंगे। और 4 इंच लेंथ होगी इसकी, मैं आपको दिखा देती हूँ। और इधर से भी 4 इंच पे ही आपको मार्क करनी है 4 इंच पे। और यहाँ पर ये जो है 2.5 इंच है। लेकिन नेक की लेंथ पे नेक की विड्थ डिपेंड करती है कि नेक की लेंथ कितनी रखनी है। तो ऐसे ही विड्थ कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। और यहाँ मैं इसके नेक के पहले कट कर लेती हूँ। ब्लाउज़ की जो कटिंग है ये बहुत ही ज़्यादा इसमें टेक्निक होती है, इसे समझने की है। तो हर स्टेप पे थोड़े से चेंज हो जाते हैं, पर ये बिगनर्स के लिए हैं कि उन्हें पहले शुरुआत करनी है। तो उन्हें शुरुआत में कैसे अपने मतलब कटोरी पेपर कटिंग कैसे करेंगे वो, तो यहाँ पे आप देखिए। नहीं तो उसके बाद नेक पे बहुत डिपेंड करता है, शोल्डर पे डिपेंड करता है, आर्म होल में भी कम और ज़्यादा होते हैं, चेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ते और घटते हैं। और यहाँ पे कटोरी है, अब एक ही चेस्ट की कटोरी जो होती है वो 3 साइज़ में बन सकती है। तो ये जो बन रही है वो मीडियम शेप में बनेगी। तो हमें यहाँ मैंने यहाँ पे अलग एक पेपर ले लिए। पेपर हमें बढ़ाने होते हैं, क्योंकि ये जो कटोरी है ये कोई काम की अब नहीं होगी, इसे हमें मार्क कर लेनी है दूसरे पेपर पे। और हमें कटोरी की साइज़ बढ़ानी होती है, क्योंकि हमें कटोरी में टक्स लेनी होती है। तो यहाँ मैं पहले जो कटोरी है मैं उसकी पूरी मार्किंग कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि कितने कितने लेने हैं हमें। तो यहाँ आप देख सकते हैं यार, नेक की तरफ से हमें थोड़ा भी नहीं बढ़ाना है। तो नेक हमें वैसे ही सब पूरे हमने मार्क कर लिए हैं। अब देखिए कि मैं किस साइड से कितने ले रही हूँ। तो इस साइड से मैं जो जॉइंट होती है तो वहाँ से हमने 1 इंच लिए। और यहाँ से हमें 1.5 इंच लेनी है, लेकिन हमें क्रॉस में लेनी है। जैसे देख सकते हैं पेपर भी क्रॉस में ही है, इसलिए मैंने ले लिया है इस पेपर को। आप इससे बड़े पेपर ले लीजिए, लेकिन कटिंग हमें उतनी ही करनी है, मार्किंग के अकॉर्डिंग ही हमें करनी है। तो 1.5 है इधर से, और हमें इससे अब ऊपर वाले लाइन से जॉइंट कर देनी है क्रॉस में। और ऊपर से थोड़ी भी नहीं बढ़ानी है, नीचे से एक आप देख सकते हैं, इसे आप देखिए। अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप दोबारा इस वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आएगी। और इससे नीचे वाले को भी हमें ऊपर में थोड़े थोड़े करते हुए ले आकर के ऊपर की लाइन से हमें मिला देनी है, बढ़ानी नहीं है। बढ़ाना हमें सिर्फ नीचे है, ऊपर को सिर्फ शेप देना है जा कर के। तो जैसे आप देख सकते हैं ये मैं शेप दे रही हूँ, सिर्फ हो गई। अभी हमें 20 से एक डाट लेनी है। तो हमें जितनी भी इसकी जो हमने जो मार्किंग की है, और ये पूरी को हमें पहले एक मेजरमेंट इसकी ले लेनी है। तो ये 8 इंच आती है, तो इसका हमें हाफ़ करना है, 4 इंच होगी। तो मैं आपको इसे मोड़ के भी दिखा देती हूँ, ये 4 इंच ही है। तो 4 इंच पे पहले हमें एक डॉट डाल देनी है, और मार्क यहाँ से ऊपर और नीचे हमें 1.5 इंच की मार्किंग करनी है। तो नीचे भी 1.5 इंच लेंगे हम, और ऊपर भी 1.5 इंच पे ही जाएंगे। तो मैंने 1.5 इंच ले ली, और ऊपर भी 1.5 इंच पे ही हमें मार्क करना है। ये टक्स पॉइंट है। और अब हमें इन लाइनों को मिला देना है क्रॉस में, ऊपर के लाइन से नीचे की लाइन, और यहाँ से हमें नीचे की लाइन को क्रॉस को मिला देनी है क्रॉस में, हो गई। अब हमें यहाँ पे ऊपर टक्स लेनी होती है। तो मैं टक्स की मार्किंग, ये हमें यहाँ पे 1.5 इंच की लेनी है। आप 1.5 इंच से ज़्यादा कभी भी मत लीजिए, और 1.5 इंच से कम लेनी होती है। जब कटोरी को छोटी करनी होती है तो हमें डांट को छोटी कर देनी होती है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे लेकर मार्क कर दिया है, ये देख सकते हैं आप, हो गई। अब हमें इसकी पूरी कटिंग कर लेनी है।
कटिंग करने के बाद ये कटोरी का शेप सही आपको समझ में आएगा। तो चलिए इसे पहले मैं कट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसे। इससे हर चेस्ट की जो 36 के से शुरू होती है, तो उसके बाद जो 44 तक जाती है या उससे भी ज़्यादा ऊपर होता है, मतलब बहुत ही हेवी चेस्ट भी होती है। तो यहाँ पे कटोरी की जो साइज़ है वो छोटी बड़ी भी आप कर सकते हैं। कभी कभी होती है कि 36 में कटोरी हमें बड़ी करनी पड़ती है, कभी छोटी करनी पड़ती है। हेल्थ के अकॉर्डिंग जो होती है वो उसके अकॉर्डिंग हमें छोटी या बड़ी कटोरी करनी होती है। ये मीडियम शेप की है कटोरी। तो देख सकते हैं कटोरी हमारी बन करके हो गई रेडी, और इसमें पफ भी अच्छे बने हैं। तो आप जिस तरह से मैंने बताया है, अगर आप कटिंग करेंगे तो आपके जो कटोरी ब्लाउज के पफ भी बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो देख सकते हैं। और ये बेल्ट है, यहाँ पे नीचे हमने बेल्ट कट किए थे, ये बेल्ट वाले ब्लाउज हैं। और मैं यहाँ पे पिन से इसे सेट करके आपको दिखाती हूँ कि इसके पफ कितने अच्छे बने हैं। और इसे ही कपड़े पे रख के जब आप कट करेंगे तो ब्लाउज की जो फिटिंग और इसके जो पफ है बहुत ही अच्छे आएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बन करके रेडी हो चुकी है। सो फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेरी कर सकते हैं। जिस पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम हो उस पॉइंट पे आप फोकस करके कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब ज़रूर दूँगी आपको।